आखिर तराजू का काम क्या है? तराजू का काम है तोल मोल कर बताना। तराजू का काम है कि वो भार का सही सही माप दे। तराजू का काम है कि वो हमें अच्छे निर्णय लेकर बताए। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि तराजू खुद कभी बैलेंस में नहीं होता। एक तरफ भारी होती है और एक तरफ हल्की होती है। तराजू का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है तुला राशि के अंदर। तो आइए आज हम बात करते हैं तुला राशि या फिर लिब्रा मून साइन के बारे में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम माइंड बॉडी पर्सनालिटी टाइप्स की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें बॉडी की बात तो हमने लग्नों की सीरीज में कर ली और माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की बात हम कर रहे हैं हमारी चंद्र राशि की सीरीज में। मैं ऑलरेडी 6 राशियां कवर कर चुकी हूँ और आज टाइम है लिब्रा राशि यानी 7वीं राशि को कवर करने का। तो चलिए ये जान लेते हैं कि लिब्रा राशि में जन्म लेने वाले लोग, तुला राशि में जन्म लेने वाले लोग सामान्य तौर पर कैसे होते हैं। तुला राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। पहला होता है चित्रा, दूसरा स्वाति और तीसरा विशाखा। चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले तुला राशि के लोग अक्सर परफेक्शनिस्ट नेचर के होते हैं। स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग काफी पायनियरिंग टाइप के होते हैं, रूल ब्रेकिंग होते हैं, समाज की बेड़ियों को तोड़ने वाले होते हैं स्वभाव से ही। आखिर में आता है विशाखा नक्षत्र। यहाँ पे आपको थोड़े ज्यादा बिजनेस माइंडेड लोग मिल जाएंगे, थोड़े ज्यादा गोल अचीवर टाइप के लोग आपको इस नक्षत्र में देखने को मिलेंगे। लेकिन नक्षत्रों की बात हम तब करेंगे जब हम नक्षत्रों की सीरीज चलाएंगे। अभी हम जान लेते हैं कि तुला राशि के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। तुला राशि का स्वामी है शुक्र। शुक्र की 2 राशियां होती हैं, पहली थी वृषभ और अब दूसरी है तुला। तुला राशि इन जनरल वृषभ के मुकाबले थोड़ी ज्यादा लकी होती है। जहां वृषभ का काम था कि वो संसाधनों को, रिसोर्सेस को, लग्जरीज को जमा करके रखे, वहीं तुला का काम है कि उन जमा की हुई लग्जरीज का वो उपभोग कर सके, उनका भोग कर सके। इसलिए तुला राशि को इन जनरल मैं तो काफी लकी राशि मानती हूँ, क्योंकि इस राशि में जन्म लेने वाले लोग जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने का, कुछ बहुत नया करने का और कुछ बहुत ऊंची चीज अचीव करने का एक अच्छा चांस रखते हैं, एक अच्छी पॉसिबिलिटी रखते हैं। एक बार तुला राशि वाले की नजर किसी चीज पे पड़ गई तो फिर वो मोस्टली उसे पाकर ही दम लेता है। इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स इन लोगों के अंदर होते हैं। शुक्र की वजह से इनको लाइफ में लग्जरीज भी देखने को मिलती हैं, कंफर्ट्स भी देखने को मिलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये सारी लग्जरीज, ये सारे कंफर्ट्स, ये आर्ट, ये आर्टिस्टिक नेचर उनका खुद का ही हो। कई बार ऐसे लोग दूसरों के कंफर्ट्स को, दूसरों की लग्जरी को भी भोगते हैं। तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स या जीवन में इस प्रकार की घटनाएं इन लोगों के साथ बहुत होती हैं। कुछ तुला राशि वाले लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ कंफर्टेबल, कुछ लग्जूरियस कभी मिलता ही नहीं है। मोस्टली ये लोग ऐसे होते हैं जिनका शुक्र यानी कि उनकी राशि का स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं होता है और जिनके कुछ कार्मिक बैलेंसेस बचे हुए होते हैं। अदरवाइज इन जनरल यू विल फाइंड वेरी लकी पीपल इन लिब्रा राशि। कोई चीज उनकी खुद की हो चाहे ना हो, उसका उपभोग उन्हें करने को जरूर मिल जाता है। तुला राशि का तत्व होता है वायु। वायु की वजह से ये लोग काफी एक्टिव होते हैं। इन लोगों का नेचर बहुत एक्टिव होता है। इन लोगों के साथ घुलना मिलना बहुत पसंद करते हैं। शुक्र की जो पिछली राशि थी वृषभ, वो होम बॉडीज होते हैं। उनको आप घर पे बिठा दो अपने कंफर्ट्स एंड लग्जरीज के साथ, अपने कंफर्ट जोन के अंदर, तो वहीं बहुत खुश रहते हैं। लेकिन जो तुला राशि वाले लोग होते हैं वो दूसरों के साथ घुलना मिलना पसंद करते हैं, बातें करना अच्छा लगता है उन्हें और वो नेटवर्किंग करने में बड़े उस्ताद होते हैं, दोस्त बनाने में बड़े उस्ताद होते हैं। कुछ इसी प्रकार का नेचर हमने कहाँ देखा था? मिथुन राशि के अंदर, क्योंकि मिथुन राशि भी वायु तत्व की राशि है। तो जैसे हवा बहुत आसानी से फैलती है ना, हवा चीजों के साथ ज्यादा अच्छे तरीके से रिएक्ट कर सकती है, वैसे ही मिथुन राशि के लोग और तुला राशि के लोग भी दूसरों के साथ बहुत आसानी से घुल मिल जाते हैं। इनके अंदर एक फ्रेंडलीनेस का अच्छा ट्रेट होता है। ये लोग ऐसे नहीं होते कि कहीं भी जाकर अपने ऊपर अटेंशन गेन करने की कोशिश करें।
इनफैक्ट जहाँ जैसा माहौल होता है ये लोग इन जनरल उस माहौल के हिसाब से ढल जाते हैं, उस माहौल के लोगों के हिसाब से, वहाँ के कल्चर के हिसाब से, वहाँ के लैंग्वेज के हिसाब से अपने आप को बहुत आराम से ढाल लेते हैं एंड बड़ा कंफर्टेबल भी फील करते हैं। यानी वायु तत्व की पहली राशि मिथुन, वो हुई वाचाल राशि, बात करने की राशि, दोस्त बनाने की राशि। और वायु तत्व की दूसरी राशि कौन सी हुई? तुला, ये हुई नेटवर्किंग करने की राशि, चीजों में घुल मिल जाने की राशि और वहां पे अपनी एनालिटिकल स्किल्स को इस्तेमाल करने की राशि। हमने देखा था कि मिथुन राशि में जो एक्टिविटी थी वो बोलने के स्तर पर ज्यादा थी, लेकिन जो तुला राशि है उसमें जो एक्टिविटी है वो मेंटल ज्यादा है। यानी कि तुला राशि में जन्म लेने वाले लोग ऑर्गेनाइज करते रहते हैं चीजें अपने दिमाग के अंदर, एनालाइज करते रहते हैं, सोचते रहते हैं और दिमाग इनका यूजुअली बहुत तेज गति से चलता है। मंदबुद्धि तभी होते हैं जब सैटर्न की कंडीशन बहुत खराब हो या चंद्रमा बिल्कुल दुर्बल हो, अदरवाइज दे आर वेरी एक्टिव इन अ मेंटल सेंस। तो ये आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो ये एक्टिविटी जो है ये शुक्र की पहली राशि वृषभ से भी अलग है और ये जो एक्टिविटी है वो वायु की पहली राशि यानी कि मिथुन से भी अलग है। तो इन जनरल आप देखेंगे कि ये लोग काफी बैलेंस में रहने की कोशिश करते हैं। ये लोग किसी भी चीज के राइट पहलू को, रॉन्ग पहलू को अच्छे से पहचान जाते हैं। कहीं झगड़ा होने की पॉसिबिलिटी हो या कोई लोग एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हो, उसको भी ये लोग बड़े आसानी से पहचान जाते हैं। इनके अंदर एक नजर होती है, पेनिट्रेटिव आई होती है चीजों को देखने की। इनका आयुर्वेदिक दोष है त्रैदोषिक। त्रैदोषिक का मतलब क्या होता है कि पिछली राशियों में आपने देखा कि कभी वात का तत्व हैवी था, कहीं कफ का तत्व हैवी था, कहीं पित्त का तत्व हैवी था, लेकिन इस राशि में ये तीनों ही तत्व हैवी होते हैं। तीनों ही तत्व एक दूसरे के साथ कॉन्स्टेंटली भिड़ते रहते हैं फॉर सुप्रीमेसी, क्योंकि किसी भी एक तत्व को सुप्रीमेसी नहीं मिल पाती। अब देखिए ये बात जानना बहुत जरूरी है कि हमारे शरीर में तीनों ही तत्व होते हैं, यानी वात भी होता है, पित्त भी होता है और कफ भी होता है, और ये तीनों मिलकर हमारी बॉडी के प्रोसेसेस को चलाने में मदद करते हैं। लेकिन इन जनरल कोई एक तत्व दूसरों से थोड़ा ज्यादा होता है, जो कि हमारी बॉडी कैसी दिखेगी या हम किस तरीके की फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे वो निर्धारित कर देता है। लेकिन तुला राशि में तीनों ही जो तत्व होते हैं वो सुप्रीमेसी के लिए लड़ते हैं। किसी भी एक तत्व के पास कोई सुप्रीमेसी नहीं होती है। इस वजह से इनको नुकसान ज्यादा होता है और फायदा कम होता है। नुकसान ज्यादा क्यों होता है? देखिए, अगर आपकी बॉडी में कफ ज्यादा है तो आपको कफ की प्रॉब्लम होगी, अगर आपकी बॉडी में वात ज्यादा है तो वात की प्रॉब्लम होगी, और अगर पित्त ज्यादा है तो पित्त की प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर तीनों ही ज्यादा है तो आपके शरीर को तीनों तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, यानी आपको वात की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, आपको पित्त की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है और आपको कफ की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। आपके लिए पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इन तीनों दोषों में से कौन सा दोष सर्वोपरि है या कौन सा दोष किस दोष को उसको कमांड करता है या दूसरों से ज्यादा है। इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस तुला राशि वालों में सीजन के हिसाब से दोष ज्यादा घटते बढ़ते हैं। अब वैसे तो हम सभी में घटते बढ़ते हैं, जैसे कि अगर सर्दियां आ जाती हैं तो वात की अधिकता हो जाती है, इसीलिए तो हम लोग घी तेल खाना प्रेफर करते हैं सर्दियों के टाइम पे। लेकिन तुला राशि में ये जो चेंजेस होते हैं वो दूसरों के मुकाबले, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि ज्यादा होते हैं। यानी जब ठंड होती है तो वात थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, जब बरसात होती है तो उनकी जो त्वचा होती है वो दूसरों के मुकाबले ज्यादा ऑयली होने लगती है, बाल झड़ते हैं तो दूसरों के मुकाबले ज्यादा झड़ते हैं, वेट बढ़ता है तो ज्यादा बढ़ता है, वेट घटता है तो बहुत तेजी से घटता है। यानी कि बहुत सारी चीजें होती हैं और तीनों दोषों की चीजें होती हैं, इसलिए इन लोगों को अपने आप को लेकर बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। आप तुला राशि वाले लोग देखेंगे कभी भी इनको कहीं भी दर्द शुरू हो जाएगा और आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि हुआ क्या या हुआ क्यों। तो ये सब इनके अंदर टेंडेंसीज देखने को मिलती है। परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके अंदर तीनों दोष ज्यादा हैं। इसी वजह से आप लोगों को अपनी हेल्थ का दूसरों के मुकाबले ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, खास तौर पर अपने खान पान का, क्योंकि अगर आपने किसी भी एक तत्व की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ा दी तो बाकी के दोनों तत्व हैं वो भी परेशान हो जाएंगे एंड इवेंचुअली आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। इसके लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप अपने भोजन में षड्रस का इस्तेमाल करें। षड्रस क्या होता है उसके लिए या तो आप गूगल कीजिए या फिर मेरे एक वीडियो का वेट कीजिए।
उसमें क्या होता है कि आप अपने खाने में तीखा, ड्राई, खट्टा, मीठा और कड़वा 6 तरह के जो स्वाद होते हैं वो आप कोशिश कीजिए कि आपकी थाली में हमेशा हो। यानी जब भी आप खाने बैठे तो ये 6 तरह के स्वाद आपके थाली में होने चाहिए। थोड़ा करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपकी हेल्थ जो है वो रिलेटिवली अच्छी रहेगी। अब इसमें ये मतलब नहीं है कि आप इसी खास तरह का खाना खाइए, ऐसा कुछ नहीं है, जो चाहे वो खा सकते हैं। लेकिन अगर आप खाने में 6 रस रखेंगे, 6 रस रखेंगे, 6 स्वाद रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस दूसरों के मुकाबले ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी हेल्थ खराब होने में यूटीआई का भी अक्सर बहुत बड़ा योगदान होता है। अब जान लेते हैं कि आपका गुण कौन सा है। तो 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। आपका गुण है रज। रज किस चीज़ का गुण होता है? ड्राइव का। रज वो गुण होता है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारे रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। रज गुण है एक्टिविटी का, रज गुण है क्रिएशन का। क्योंकि आपके अंदर रज गुण की अधिकता होती है, इसलिए आपके इमोशंस भी अक्सर एक्सट्रीम्स पर चले जाते हैं। इमोशंस के एक्सट्रीम पर जाने की वजह से आप लोग एम्बिशियस भी बहुत होते हैं। मैंने बहुत कम तुला राशि के लोग ऐसे देखे हैं आज तक जिनके अंदर एम्बिशन हो ही ना, कुछ कर गुजरने की चाहत हो ही ना, या फिर उन्होंने अपनी लाइफ के हिसाब से कुछ किया ही ना हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मामूली परिवारों से आते हैं, बहुत मामूली, लेकिन अपनी लाइफ में कहीं पहुंच जाते हैं। यू नो, दे टेक देयर फैमिलीज फ्रॉम द ग्रिप्स ऑफ पॉवर्टी टू समथिंग बेटर। तो जरूरी नहीं है कि हर कोई हीरो हीरोइन या पॉलिटिशियन बन जाएगा, लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ में भी कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग किया है, कुछ एम्बिशियस किया है, तो आप तुला राशि के इस रज गुण के अंदर आ सकते हो। तो आप ये नोट करेंगे कि जो तुला राशि के लोग हैं अपनी जिंदगी में जहां से भी ये शुरुआत करते हैं, कम से कम उसके आगे पहुंचकर जरूर दिखा देते हैं, और इसकी शुरुआत मोस्टली बचपन से ही हो जाती है। अब कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनके रिजल्ट्स आपको 40 साल के बाद, 36 साल के बाद देखने को मिलते हैं, लेकिन तुला राशि के ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग, ये जो एम्बिशियस गुण है, ये आपको बचपन से ही आपको अपने बच्चों में देखने को मिल जाएंगे। चाहे वो आपको बताएं ना बताएं, उनके मन के अंदर एक चाहत जरूर होती है टू गेट समथिंग एंड टू गेट समवेयर, तो वो चीज उनको हमेशा आगे लेकर भी जाती है। चलिए अब जान लेते हैं कि आपके चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि आप सोशल बटरफ्लाइज हैं। मिथुन राशि भी थी, बहुत सोशल थी, लेकिन बोलती ज्यादा थी। आप पता है कैसे हैं? आप ऐसे लोग हैं जो बोलने से ज्यादा सुनते हैं, यानी कॉन्वर्सेशन में जो सुनने का काम है, जो करने का काम है, वो आपका होता है। तो आप यू आर ग्रेट लिसनर्स एंड यू आर द पीपल हु कीप द कॉन्वर्सेशन गोइंग। आप किसी भी कॉन्वर्सेशन को या लाइफ में किसी भी चीज को वन वे नहीं होने देते, 2 वे ट्रैफिक यानी फीडबैक लूप्स आप हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। इन जनरल आपका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, बहुत फ्रेंडली होता है। आप सबके साथ आराम से घुल मिल जाते हो, सबके साथ आराम से बातें करना शुरू कर देते हो, सबको आराम से जानना शुरू कर देते हो। अगर कोई नया व्यक्ति है, उसको कंफर्टेबल फील कराना हो किसी सिचुएशन में, तो तुला राशि के व्यक्ति के साथ उसे बिठा दीजिए, वो उसको आसानी से कंफर्टेबल फील कराना शुरू कर देगा। लेकिन मैं प्योर लिब्रा की बात कर रही हूँ, जिसका शुक्र अच्छी स्थिति में है और जिसका मरकरी यानी बुध भी अच्छी स्थिति में है। अगर ये दोनों ग्रह में प्रॉब्लम है तो ये वाला गुण खास तौर से कि सोशल बटरफ्लाई होने का, ये आपके अंदर नहीं आ पाएगा। इन जनरल तुला राशि वालों के लुक्स अच्छे होते हैं अनटिल अनलेस उनके ऊपर शनि की दृष्टि ना पड़ रही हो, तो लुक्स आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर तुला राशि में खुद शनि बैठा है तो लुक्स कैसे भी हो, आप लाइफ में आगे जाओगे, ये तो आप ऑलमोस्ट गारंटी करके ले सकते हो। बिकॉज शनि जो होता है तुला राशि में उच्च का होता है, यानी ऐसे लोग अगर मेहनत करें तो वो जरूर कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं अपनी लाइफ में। अब आप कहेंगे कि मेहनत करके तो हर कोई पहुंच जाता है, ऐसा तो नहीं होता। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं पर कहीं पहुंच नहीं पाते। तुला राशि वाले मेहनत भी करते हैं और कहीं पहुंचकर भी दिखाते हैं। दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, दे आर वेरी गुड लवर्स ऑल्सो। लेकिन जरूरी नहीं है कि इनके प्यार में एक अटैचमेंट हो, यानी आप इनके दोस्त होंगे, आप इनके साथ सब कुछ शेयर कर सकते होंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि लिब्रा भी उसी इंटेंसिटी के साथ आपको आपका प्यार लौटाए
या फिर उसी इंटेंसिटी के साथ आपके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करके रखे। इन जनरल ये बहुत सारे लोगों को जानते हैं, एंड क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानते हैं इसलिए हर किसी के साथ इंटीमेसी का लेवल वो नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अगर आपको रोने के लिए कंधा चाहिए, अगर आपको प्रॉब्लम है कोई और आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात एटलीस्ट सुन ले, तो आप लिब्रा राशि के पास जाइए। सुनते तो ये लोग बहुत अच्छे से हैं सारी चीजें। बहुत सारे तुला राशि के लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होती है, जो किसी भी चीज के दोनों पहलुओं को आराम से देख लेते हैं, आराम से समझ भी जाते हैं, एंड बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस लेते हैं और सही डिसीजंस लेते हैं। बहुत ही कम केसेस में ऐसा देखने में आता है कि तुला राशि के लोग डिसीजन मेकर अच्छे ना हो या फिर कॉन्फ्लिक्ट से डरकर भाग जाएं। इनका तरीका क्या होता है किसी कॉन्फ्लिक्ट को संभालने का, कि इन्होंने कोई कॉन्फ्लिक्ट देखा, फटाफट से इनके एनालिटिकल दिमाग ने एनालाइज किया कि प्रॉब्लम क्या है और ये उसी समय उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करने लगते हैं। ये तब होता है जब शुक्र और शनि दोनों ही बहुत अच्छी स्थिति में हो, अन्यथा आप लोग डिसीजन मेकिंग से घबराने लगते हैं, यानी डिसीजन लेने में आपको डर लगने लगता है और अक्सर आप गलत डिसीजंस ही लेने लगते हैं। तो ये चीज देखने में जरूर आती है, इसका ध्यान रखिए। तुला राशि का सिंबल है तराजू। तराजू यानी कि स्केल्स। स्केल्स का काम होता है बैलेंसिंग करना। तो जो बैलेंसिंग का काम है अक्सर इनकी पूरी जिंदगी उसी में निकल जाती है। इनको ये भी ध्यान देना है कि भाई काम अफेक्ट ना हो घर की वजह से, या घर अफेक्ट ना हो काम की वजह से। इन लोगों को ये भी ध्यान देना है कि भगवान में भी ध्यान लगा रहे और लक्ष्मी में भी ध्यान लगा रहे, यानी नारायण में भी लगा रहे और लक्ष्मी में भी लगा रहे। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट्स होते हैं टू ऑपोजिट फोर्सेस ऑफ नेचर के बीच में, ये लोग हमेशा उसके बीच में फंसे हुए रहते हैं। अब इसका रिजल्ट ये होता है कि ये लोग हर काम एक्सट्रीम पे करना अक्सर शुरू कर देते हैं। अब एक्सट्रीम का मतलब क्या हुआ, आज आपने कहा कि खाने में नमक ज्यादा है तो कल इन्होंने नमक डाला ही नहीं। आज आपने बोला कि खट्टा ज्यादा हो गया तो इन्होंने कल दही इस्तेमाल ही नहीं की। हर चीज को एक जो एक्सट्रीम पे ले जाने की टेंडेंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। घर में इतने डूब गए कि काम को भूल गए, काम में इतने डूब गए कि घर को भूल गए, प्यार किया तो बेहद कर दिया जिसकी कोई हद ही नहीं है, नफरत भी की तो बेहद कर दी कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। अगर अपने गोल के पीछे पड़ गए तो ऐसे पड़ गए कि अब ना खाने का होश है, ना बाल बनाने का होश है, ना जिंदगी में कुछ और करने का होश है। तो इस तरह की चीजें इनको आप अब जरूर देखेंगे इस तरह के लोगों में होती है। किसी भी चीज को बैलेंस कर पाना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट देखा जाए तो हम सबकी लाइफ ये बैलेंस बनाने में ही तो गुजर जाती है ना। लेकिन लिब्रा राशि के लिए, तुला राशि के लिए ये बैलेंसिंग एक्ट जो होता है वो ज्यादा मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि ये किसी भी प्रॉब्लम की दोनों साइड देखने में सक्षम है। ये राइट विंग को भी देख सकते हैं, ये लेफ्ट विंग को भी देख सकते हैं। ये जानते हैं कि दोनों में क्या खामियां हैं, ये जानते हैं कि दोनों के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, और इसी वजह से अक्सर ये कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है? करना सिर्फ इतना है कि आप जब भी किसी चीज के दो पहलू देखें तो आप फटाफट से अपने आप पर भरोसा करके उसके ऊपर डिसीजन लेना सीखिए। जितना ज्यादा आप सोचेंगे उस चीज को लेकर उतना ही ज्यादा आप उलझते चले जाएंगे, बिकॉज आपका माइंड जो है, आपके जो मेंटल कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, और आप लोग ओवर थिंकिंग करने की क्षमता भी रखते हैं। तो आप लोग ओवर थिंक करेंगे, सोचते जाएंगे, उसके बाद आप किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपके लिए जीवन में तुरंत डिसीजंस लेना बहुत जरूरी है। आप ये भी नोट करेंगे कि जो डिसीजन आपने तुरंत लिया, आपने इंट्यूशन के दम पे लिया, या फिर आपने उसी समय चीजों को फटाफट एनालाइज करके लिया, वो डिसीजन ज्यादा अच्छा है बजाय उस डिसीजन के जो कि आप बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा सोच विचार कर लेते हैं। क्योंकि आप बहुत ज्यादा जब सोचते हैं देन यू ruin everything for yourself। आपके लिए बहुत अच्छा होगा टू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड टू टेक लाइफ वन डे एट अ टाइम। एक बार के लिए आप अपनी लाइफ को इस तरह से जीकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कई बार बहुत लॉन्ग टर्म की थिंकिंग भी अच्छी नहीं होती है, बिकॉज जब तक हमारे पास शॉर्ट टर्म ही क्लियर नहीं है तो लॉन्ग टर्म भला कैसे क्लियर होगा। तो आप शॉर्ट टर्म पे ध्यान दीजिए, लॉन्ग टर्म विल सॉर्ट इटसेल्फ आउट। ये लोग सुंदरता के बहुत शौकीन होते हैं, शांति प्रिय भी बहुत होते हैं, हमेशा अपनी लाइफ में शांति चाहते हैं, लेकिन अगेन बैलेंस करने में इनको दिक्कत होने लगती है। तो इस वजह से ये लोग लीपा पोती पर उतर आते हैं। मान लीजिए ये किसी से गुस्सा है
तो सिर्फ शांति की खातिर ये आर्ग्यूमेंट को आगे नहीं बढ़ाएंगे और मन ही मन कुढ़ते रहेंगे। मान लीजिए घर में मेहमान आ गए हैं, तो अपना सारा जो खराब चीजें हैं वो दीवान के अंदर या पर्दों के पीछे छुपाना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि वो जो पुरानी चीजें हैं उन्हें कबाड़ी को बेच दिया जाए, उन्हें घर के बाहर फेंक दिया जाए। तो ये जो लीपा पोती होती है ऊपर से, ऐसा भी ये लोग करना शुरू कर सकते हैं। आप अगर तुला राशि के हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप इस तरह की चीजों में इंडल्ज ना हो। अगर आपको खूबसूरती पसंद है तो खूबसूरती को मेंटेन करके रखिए। अगर आपको शांति पसंद है तो चीजों को कारपेट के अंदर डालने की बजाय इश्यूज को रिजॉल्व करना सीखिए, क्योंकि आप ही के अंदर ये कैपेबिलिटी है, आप ही के पास वो डिप्लोमेसी है, आप ही के अंदर वो डिसीजन मेकिंग शक्ति है, जिसकी वजह से आप इश्यूज को निकाल सकते हैं, उन्हें जल्दी से एनालाइज कर सकते हैं और जल्दी से सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। अगर आप उसे कारपेट के अंदर डाल देंगे तो आप उसका सोल्यूशन कभी नहीं निकाल पाएंगे और वो चीजें आपको लाइफ टाइम चुभती रहेंगी। तो ऐसी चुभन की शांति से भी क्या करना है। हम चाहते हैं कि शांति हो तो वो मन से हो और बहुत जेन्युइन हो। आपको खूबसूरत चीजें, आर्टिस्टिक चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। यानी कि जब तक आप अपने इमोशंस के पीछे दौड़े चले जाएंगे तब तक आप कोई ना कोई गलत डिसीजन लेने की सिचुएशन में जरूर फंसेंगे। ये दूसरों के लिए भी उतना ही सच है जितना आपके लिए, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि आपके अंदर रजगुण भी है, वायु का तत्व भी है और इनडिसीजन की कैपेबिलिटी भी आपके अंदर बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप देखें कि अगर कोई चीज खूबसूरत लग रही है तो उसकी खूबसूरती के पीछे या उसके अच्छे होने के पीछे एक स्ट्रॉन्ग बेसिस हो। कोई अगर आपको आके ये बता देता है कि भाई मैंने फलाना स्कीम में मैं स्विट्जरलैंड घूम आया हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न देते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट पे, तो आप ध्यान दीजिए कि क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है, क्या वाकई इतनी रिटर्न मिल सकती है आपको। और जब आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि एनालिटिकल स्किल्स जो हैं आपके पास नेचुरल हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो हैं वो आपके पास नेचुरल हैं, पेनिट्रेटिव आई यानी चीजों के अंदर झांक के देख लेने की जो क्षमता होती है, उनको पहचानने की जो क्षमता होती है, वो आपके अंदर नैसर्गिक रूप से है। अगर अभी तक आपने डेवलप नहीं की है तो अपने आप पर थोड़ा सा भरोसा रखिए और अपने इंट्यूशन के दम पे आप लोग चलना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा और आपकी लाइफ काफी सिंपल हो जाएगी। अगर आप मेरी एडवाइस माने तो प्लीज ओवर थिंकिंग छोड़ दीजिए, अपने लिए सेल्फ क्रिटिकल होना छोड़ दीजिए, सेल्फ सैबोटाज करना छोड़ दीजिए, अपने आप को इतनी क्रिटिकल नजर से देखना छोड़ दीजिए। आपके दिमाग के पीछे जो एक क्रिटिक है ना, जो बार बार आपसे कुछ कहता रहता है कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता, इसको साइड कर दीजिए, आपको उसकी जरूरत नहीं है। आप अपने आप को सिर्फ इतना कहिए कि हाँ मैं तुम पर भरोसा करता हूँ एंड गो अहेड विद इट, डू थिंग्स विद इट, आई होप दैट यू विल बी फाइन। थोड़ी बहुत गलतियां तो आप बहुत ज्यादा सोच समझ कर भी करते हैं, तो एक बार अपने इंट्यूशन के दम पे आप डिसीजंस लेना सीखिए और देखिए कि क्या आप ज्यादा खुश रह सकते हैं। अगर रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, ये तो थी तुला राशि की बात जो हमने आज फिनिश कर दी। अगली बार हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि का स्वभाव कैसा होता है, उनकी मनस्थिति कैसी होती है, उनका सबकॉन्शियस माइंड कैसा होता है। तो अगला वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा। इस चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अक्सर मुझे थोड़ी देरी हो जाती है रिप्लाई करने में, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि सैटरडेज एंड संडेज को तो मैं सारे लोगों के रिप्लाई कर दूँ। इसलिए अगर थोड़ी देरी हो जाए तो प्लीज नाराज मत होइएगा, यूजुअली a little busy these days। तो ये तो थी हम सब की बात, ये थी एस्ट्रोलॉजी की बात। अगली बार हम मिलते हैं और हाँ, हमें बात करनी है एक्लिप्सेस के बारे में और 4 प्लैनेट के रेट्रोग्रेड्स के बारे में भी, इसलिए देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।